गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार आप मुझे कमेंट्स में रिप्लाई दे सकते हैं। आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? जल्दी से सभी इस लाइव को शेयर कर दीजिए जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं, एंड इस लाइव का स्क्रीनशॉट भी एंड इसका आप लिंक भी सेंड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकें ताकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी वैल्यू ऐड कर पाएँ जिससे वो अपने आने वाले टाइम में सक्सेसफुल हो पाएँ। एंड सभी अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, एंड Win23 के अंदर आपको ट्रेनिंग्स लगाते हुए कितने दिन हो गए हैं। जल्दी से रिप्लाई देंगे। ओके, सो ऑल ओवर स्टेट से, इंडिया से हमारे बीच काफ़ी सारे पर्सन अभी लाइव हैं। सो माई सेल्फ अमित जांगड़ा, मैनेजर इन Win23 कम्युनिटी, एंड ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी लगभग 2 ईयर्स हुए हैं मुझे इस बिजनेस के अंदर। एंड 2 ईयर्स के अंदर जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने यहाँ पे अचीव किया, जो मैंने यहाँ पे सफलता हासिल की, मैं आपको इस 30 to 40 मिनट के इस लाइव सेशन के अंदर मैं बताने वाला हूँ। सो जितने भी अभी पर्सन अभी मेरे साथ लाइव हैं वो अपने माइंड को खोल के बैठे, क्योंकि माइंड है ना एक पैराशूट की तरह होता है। अगर आप किसी ऊंची घाटी से छलांग लगाते हैं विदाउट पैराशूट खोले तो आपकी जान जा सकती है। ऐसे ही अगर आपको कोई सामने नॉलेज दे रहा है, आपको कोई ऐसी चीज़ें सिखा रहा है जिससे आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएँ, बट आपका माइंड यहाँ पे ओपन नहीं है, तो वो सभी नॉलेज, वो सारा टाइम, सारी स्किल्स बेकार है। जो जितने पर्सन लाइव हैं अपनी माइंड की बिल्कुल पेटियाँ खोल के बैठें, ताकि जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा उस चीज़ को सीख के अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करें, ताकि आने वाले टाइम में आप भी सक्सेसफुल हो पाएं। सो देखो, मैं अगर बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैंने 2 ईयर्स पहले मैं बीए फर्स्ट ईयर के अंदर था, एडमिशन लिया था मैंने। बट कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ पता थी, अगर मैं बीए करके कहीं पे कोचिंग लेता हूँ या जो मेरी फैमिली मुझे बोल रही है करने के लिए वो चीज़ करता हूँ, तो जो मुझे लाइफ में एक्चुअली में चाहिए, जो मेरे ड्रीम्स थे, वो चीज़ कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ या मेरे अड़ोसी पड़ोसी में काफ़ी सारे जॉब्स कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, या एक जॉब, कोई भी आप प्राइवेट जॉब देख सकते हैं। बट वो उनको 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, काफ़ी साल हो गए थे, बट वो भी एक अच्छे लेवल पे नहीं जा पाए थे और ना ही अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाए थे। तो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि अगर वो चीज़ मैं करता हूँ आने वाले टाइम में, मैं 1 साल देता हूँ, 2 साल वहाँ पे देता हूँ, मेरी फैमिली मुझे करने के लिए बोल रही है, मैं कर भी लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो मुझे एक्चुअली में चाहिए वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि
खुद की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे भी हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे अगर हमें जो चीज़ चाहिए वो ना मिले तो उस जगह पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सेम टू सेम मेरे साथ भी हुआ। बट कई कई बार फैमिली के प्रेशर से या रिलेटिव के प्रेशर से या फ्रेंड्स जो बोलते हैं, हम क्या करते हैं उसी डायरेक्शन के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि आज के टाइम में किस चीज़ के ऊपर हमें टाइम एंड मनी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फैमिली बोलती थी भाई बेटा बीए में एडमिशन ले, उसके बाद कोचिंग ले, उसके बाद एसएससी कोचिंग ले। शायद आप में से काफ़ी सारे पर्सन्स होंगे जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या बैंक की प्रिपरेशन, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। वो आप अपने अकॉर्डिंग नहीं कर रहे, वो आपका ड्रीम नहीं है, वो आपकी फैमिली का ड्रीम, वो आपको आपकी फैमिली ने बताया। तो सेम टू सेम मैंने भी की, एडमिशन लिया, एडमिशन के साथ साथ मैंने कोचिंग भी ली, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड अगर मैं अपने बताऊं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। पापा फार्मर हैं, तो कहीं ना कहीं बचपन से ही मतलब एक सेटिस्फेक्शन नहीं थी, सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती थी। बट कहीं ना कहीं जब हम बड़े होते हैं तो हमें भी रियलाइज़ होता है कि यार अब हम भी अपनी फैमिली की जिम्मेवारी खुद के ऊपर लें, हम भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। तो जैसे ही मेरी 12th हुई, मैंने एक चीज़ ठान ली थी कि जल्दी से जल्दी मेरे को पैसे कमाने हैं, जल्दी से जल्दी मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है। तो मैंने बीए में एडमिशन लेके साथ साथ मैंने कोचिंग लेना स्टार्ट कर दी, ताकि मैं जल्दी जल्दी कुछ कमा के फैमिली को सपोर्ट करूं। बट आपको पता है कि आज के टाइम में मार्केट में कितना कंपटीशन लेवल है गवर्नमेंट जॉब्स को लेके या किसी भी जॉब्स को लेके। लोग स्टडी करते हैं, हायर स्टडी करते हैं, बट उनके अकॉर्डिंग पैसा लगाने के बाद भी हायर स्टडीज़ के अंदर वैल्यूबल जॉब नहीं मिल पाती है। तो सेम टू सेम हाल ये था। 2 ईयर्स हो गए थे, 3 साल हो गए थे, कोचिंग्स ली, एग्ज़ाम्स दिए, बट कहीं ना कहीं एक सिलेक्शन नहीं हो रहा था किसी भी जॉब के अंदर। तो जब ये चीज़ नहीं होती तो फैमिली पैसा लगाती है, फिर हमारे से उम्मीद भी होती है, होप भी होती है कि हमारा बेटा अब लगेगा, बट कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन इतना था कि नहीं लग पाते थे, वो चीज़ नहीं हो पाती थी। तो बट कहीं ना कहीं फिर भी मुझे ये था कि अगर ये चीज़ नहीं तो जल्दी से जल्दी कुछ और करना है। तो काफ़ी टाइम हो गया था, 2 से 3 साल हो गए थे। तो मैंने, मेरे फ्रेंड है एक जो मेरे क्लासमेट भी हैं, सचिन सर, उनको मैं देखता था इंस्टाग्राम पे कि वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो मैं उनको कॉल करता था रेगुलर बेसिस पे कि मुझे भी बताओ कि मैं कुछ करूं। ज़्यादा की उम्मीद नहीं थी, बस ये था कि 10-20 हज़ार पे मुझे मिल जाए कहीं पे, तो मैं खुद का खर्चा है, खुद का जो सारा कुछ मैं संभाल पाऊँ। मतलब जो मैं फैमिली से पैसा ले रहा हूँ वो मैं बाहर से अपना कमाऊँ और अपने ऊपर इन्वेस्ट करूँ, अपने ऊपर खर्च करूँ, फैमिली से ना लेना पड़े, ये मन में आता है। आप में से काफ़ी सारे पर्सन होंगे जिनकी एज थोड़ी थोड़ी बड़ी होती है, वो सोचते हैं कि यार अब फैमिली से लेना, हमें गिल्टी फील होता है यार, हमें हमसे नहीं लिया जाता, तो हम सोचते भी हम कुछ करें अपने दम पे। तो सेम टू सेम ये चीज़ थी। तो मैंने भी उनको बोला कि मुझे भी कुछ बताओ, तुम अच्छा एंजॉय कर रहे हो, कुछ कर भी रहे हैं, कुछ कर भी रहे थे उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, तुझे अभी नहीं बताऊंगा, मैं जब आऊँगा ना, चंडीगढ़ रहते थे, मैं भिवानी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो शाम के पास एक गांव है संडवा, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा प्रॉपर एड्रेस वही है। तो उस टाइम मैं कॉल करता था, सचिन सर तो शाम के हैं, आपने सुना होगा, जो भिवानी साइड से हैं, हरियाणा साइड से हैं। तो उस टाइम बोले मैं घर पे आऊँगा तभी तेरे को इसकी प्लानिंग दूंगा, तभी तेरे को इसके बारे में समझाऊंगा, अंडरस्टैंड। काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने मेरे को बताया, समझाया, अंडरस्टैंड किया, फॉरएवर लिविंग का मार्केटिंग प्लान प्रॉपर मुझे डिस्क्राइब किया। तो जब हम फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान को समझते हैं या इसकी ट्रेनिंग लगाते हैं, तो हमारे मन में एक चीज़ आती है, नेटवर्क मार्केटिंग, बंदे जोड़ने वाला काम, चेंज सिस्टम, प्रोडक्ट सेलिंग, ऐसे कुछ हमारे माइंड में आता है। सो एक बार जल्दी से आप मुझे कमेंट्स में रिप्लाई करेंगे, आपको मेरी वॉइस ऑडिबल है? फास्ट। तो उस टाइम मुझे सर ने मार्केटिंग प्लान के बारे में अंडरस्टैंड कराया, अच्छे से मुझे समझाया, क्लियर हुआ। तो जब हम जैसे ही इस वर्क के बारे में समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमारे माइंड में स्टार्टिंग में
जो जिन्होंने बिज़नेस को स्टार्ट किया होगा या आज 1-2 दिन जिसको भी हुआ होगा, तो मन में हमारे काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं, कन्फ्यूजन्स आते हैं। वो कन्फ्यूजन्स क्या होते हैं कि ये बंदे धोने वाला काम तो नहीं है, चेन सिस्टम तो नहीं है, प्रोडक्ट सेलिंग का वर्क तो नहीं है, मेंबर बनाने पड़ते हैं, ऐसा कुछ हमारे माइंड में आता है। बट जैसे ही हम इसके बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई काम नहीं है जो विदाउट नेटवर्क चले। जो इंसान अमीर है वो विदाउट नेटवर्क कभी भी अमीर नहीं हो सकता। ऐसा इस दुनिया के अंदर कोई भी काम नहीं है जहाँ पे चेन नहीं है, जो बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर है, जिसने चेन बनानी नहीं पड़ी। आप किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जाएं, एक सीईओ होता है, उसके नीचे मैनेजर्स होते हैं, उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, उसके नीचे सुपरवाइजर्स होते हैं, उसके नीचे एम्प्लॉयज़ होते हैं। ये पूरा पिरामिड है। काफ़ी सारे ऐसे डाउट्स आते हैं, बट कहीं ना कहीं हम बाहर की जॉब से या बिजनेसेस से उसे कंपेयर करते हैं तो वो चीज़ सेम टू सेम होती है। बट इसके लिए हम कुछ अलग सोचते हैं, क्योंकि जो हमारे इन्वायरमेंट का जो हमारी सोसाइटी का जो एक्सपीरियंस रहा है इन वर्क्स को लेके बहुत बैड रहा है, तो वो भी हमें ये बोलते कि भाई हमने भी किया था, हमसे ना हुआ तो तुम कैसे कर लेंगे। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं स्टार्टिंग के अंदर, जैसे कि हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। बट मुझे ये था कि ज़्यादा नहीं, अगर मैं फॉरएवर से 5-10 हज़ार रुपये भी कमा लूँगा ना तो ठीक है, मैं खुद का खर्चा खुद निकाल पाऊँगा। ये चीज़ थी मेरे स्टार्टिंग के अंदर। तो सर ने मुझे बोला, भाई मुझे जो सीन सर मेरे फ्रेंड थे, मैंने बोला भाई देख सिंपल सी बात है, पहले मुझे समझा, अंडरस्टैंड करा, मुझे क्लियर हुआ, अगर मुझे इसकी क्लैरिटी हुई, अगर मुझे इसमें कुछ दिखा तभी मैं करूँगा। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको एक सर से मिलाता हूँ, एंड उनको आप जानते भी होंगे, मिस्टर प्रदीप सर हैं, जो हमारे फाउंडर हैं Win23 कम्युनिटी के। तो उस टाइम सर की इनकम थी, मैंने उन सर से मिला, सर ने उसी टाइम 2 to 3 मंथ्स हुए थे, स्कोडा गाड़ी ली थी, स्कोडा रैपिड, एंड उस टाइम सर सीनियर मैनेजर लेवल पे थे, इनकम 1.5 लाख क्रॉस थी। तो जब हम हमारे सामने हमारी एज का पर्सन देखते हैं कि 1.5 से 2 लाख रुपये अर्न कर रहा है, हमारी एज का है, तो हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि हमारी जो थिंकिंग होती है स्टार्टिंग लेवल पे यही होती है कि 20-30 हज़ार रुपये भी आ जाएँ तो बहुत कुछ है। तो लाखों रुपए की बात हमारे माइंड में जाती नहीं है, करोड़ों रुपए की बात हमारे माइंड में जाती नहीं है। इसका रीज़न यही है क्योंकि देखो बचपन से ही हमें एक चीज़ के ऊपर नरिश किया गया है कि आप 20,000, 30,000, 40,000 की जॉब ले लेंगे तो आप लाइफ में सक्सेसफुल है। तो अगर एक 20,000 रुपये कमाने वाला इंसान, 20,000 की सोच रखने वाला इंसान, पूरी लाइफ टाइम में भी उसकी इनकम की अगर हम बात करें, साल के 2,40,000 बनते हैं और पूरी ज़िंदगी में वो 80 से 90 लाख रुपये कमा पाता है। तो लाइफ टाइम में भी हम अपनी इनकम को करोड़ों रुपए नहीं सोचते, तो हम महीने का उसको कैसे सोच सकते हैं? तो हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो सेम टू सेम डाउट्स मेरे अंदर भी थे कि यार आज तक तो हमें किसी ने बताया नहीं कि आप महीने का लाख रुपए कमा सकते हैं, बट यहाँ पे ये चीज़ कैसे हो रही है, ये कैसे पॉसिबल है ना? आपको भी मन में आया होगा जब आपने इसके बिजनेस की ट्रेनिंग्स लगाई होंगी स्टार्टिंग में कि हमें तो इतना पैसा नहीं बताया गया कि इतना पैसा भी आप कमा सकते हैं, है ना? स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है। तो जब मैंने अच्छे से इसको समझा, बिजनेस को अंडरस्टैंड किया, तो पता लगा कि हाँ इतना पैसा भी आता है। बट जब हम कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, और नई चीज़ स्टार्ट करना ज़रूरी भी है, क्योंकि देखो इस दुनिया के अंदर जो भी आप अमीर इंसान, जो सक्सेसफुल इंसान देखते हो ना, उसने स्टार्टिंग के अंदर नई चीज़ की है। आप एलोन मस्क देख सकते हो, आप जेफ बेजोस देख सकते हो, अमेजोन जिन्होंने बनाया, एलोन मस्क आप देख सकते हो जिन्होंने टेस्ला बनाया। समझ रहे हैं आप? कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर अमीर है, उसने कभी ना कभी कोई चीज़ नई बनाई है सोसाइटी से हटके। तो ऐसे ही मैं भी मतलब एक सोसाइटी से हटके कोई चीज़ कर रहा था, है ना? तो सबसे पहले जब भी हम कोई नई चीज़ करते हैं तो सबसे जो खास होते हैं ना हमारे, वही हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं होगा। मतलब फैमिली, फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा फैमिली ही हमारे पीछे पड़ जाती है कि इसमें कुछ नहीं होगा, हमने भी करके छोड़ दिया, हमने भी किया था। तो फैमिली मेरे इतना खिलाफ थी कि आप मानोगे नहीं, मुझे ये तक बोल दिया गया था कि भाई तू घर पे रह, तेरे को कुछ नहीं करना, ना तेरे को नौकरी करनी, ना तेरे को कोचिंग लेनी, ना तेरे को पढ़ना, हम तेरे को खिलाएंगे बट तेरे को ये काम नहीं करना। मतलब बाहर तक निकलने नहीं देते थे। एक जगह से मतलब कैद सा हो गया था। फैमिली मुझे कहीं पे भी जाने नहीं देती, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये बाहर निकला तो ये फिर से यही बिजनेस करेगा, फिर से फेल हो जाएगा, इसका कैरियर नहीं है। और फैमिली भी ये चीज़ सही सोचती है। सही क्यों सोचती है? कि उनको लगता है कि जो यार हमने एक्सपीरियंस लिया, कहीं ना कहीं वो भी बच्चे के साथ ना हो जाए, वो भी हमारे बेटे के साथ ना हो जाए। तो वो भी हमें ये चीज़ बोलती है, सही बोलती है, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस रहा है कंपनीज़ को लेके, नेटवर्क मार्केटिंग्स को लेके, वो बैड रहा है। तो वो हमें भी बोलते भी तुमसे भी नहीं होगा। बट मैं ये मानता हूँ
अगर हम कहीं पे भी काम कर रहे हैं या कहीं पे भी हम अपना टाइम एंड मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उस जगह के बारे में जानते हैं। लेट्स सपोज, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप किसी शॉप से कोई भी सामान लेके आ रहे हैं, कोई भी कन्फेक्शनरी की शॉप है, आप उससे कोई सामान लेके आ रहे हैं, आप ये तो नहीं है कि उस सामान को बिना देखे ले आते हैं, आप उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं ना। आप किसी फ्रूट से कोई भी फ्रूट लेके आते हैं तो आप उसको देखते हैं ना, भाई सही है, फ्रेश है, गला सड़ा तो नहीं है। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कहीं पे भी अपना करियर देने जा रहे हैं, टाइम देने जा रहे हैं, तो आप उसके बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड करें, फिर उसके अंदर टाइम दें। समझ रहे हैं? तो जो फैमिली है बोलती है कि हमने भी किया था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों के बहकाव में आके वो चीज़ की, बट खुद ने नॉलेज नहीं ली। और उस टाइम नॉलेज ले भी कहाँ से, इंटरनेट की पावर इतनी नहीं थी, जो लोग बोलते थे वही माननी पड़ती थी। तो टाइम चेंज हो चुका है, टाइम चेंज हो चुका है। तो मैंने उनको समझाया कि यार सोच के देखो, फैमिली को मैंने बोला कि अगर 43 ईयर्स से ये बिज़नेस चल रहा है, 170 प्लस कंट्रीज़ के अंदर ऑलरेडी एक्सपैंड हो चुका है ये बिज़नेस, तो ये इसको कैसे क्या कुछ हो सकता है ना? अभी तो राइट। सबसे मेन चीज़ क्या है, इतने सालों से बिजनेस चल रहा है, अगर फेक होता या कोई ऐसी चीज़ होती इसके अंदर नहीं चलने वाली तो अमेरिका से बाहर ही नहीं आता, है ना? 1 साल ही नहीं चलता, 2 साल नहीं चलता, 3 साल नहीं चलता, 43 ईयर्स से कैसे चल रहा है? कुछ दम है तभी तो चल रहा है बिजनेस के अंदर। अगर आपके घर के सामने कोई शॉप है और वो आपको अच्छे प्राइस पे सामान नहीं दे रहा है तो वो भी बंद हो जाएगी एक दिन। बट ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड बिजनेस है, सोचते देखो ये बंद क्यों नहीं हुआ, कि इसके अंदर पावर है तभी बंद नहीं हुआ। तो मैंने इसके बारे में समझा, अंडरस्टैंड किया। स्टार्टिंग करने के लिए हमें एक लेवल यहाँ पे अचीव करना पड़ता है, 2cc लेवल, शायद आपको पता भी होगा इसके बारे में। तो उसके लिए भी मैंने फैमिली सपोर्ट मांगी, उसके लिए मुझे मना किया गया, बट कहीं ना कहीं से मैंने एडजस्ट करके खुद के दम पे अपना लेवल किया, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी भी हम स्टडी पे भी टाइम एंड मनी इन्वेस्ट करते हैं, बट उसके बाद भी हमें गारंटी नहीं होती कि हमें उसके वैल्यूबल जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मुझे क्लियर था कि यही चीज़ करनी है। तो स्टार्टिंग की चैलेंजेस आए, स्ट्रगल करना पड़ा बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक टाइम ऐसा भी आ गया था, एक टाइम ऑफिस में सोना पड़ता था नीचे एंड गुरुद्वारे में खाना खाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ, सेक्रीफाइसेस हुए, बट कभी भी विश्वास कम नहीं हुआ। और किसी ने बहुत अच्छी बात बोली, अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आप कहीं पे भी किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। तो एक विश्वास था कि अगर प्रदीप सर जो हमारे फाउंडर हैं Win23 कम्युनिटी के, अगर ये इस एज के अंदर इतना कुछ अर्न कर रहे हैं, चाहे बेसिक स्ट्रगल किया हो, स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में होता है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो स्ट्रगल नहीं कर रहा। समझ रहे हैं आप? जो भी आप सक्सेसफुल इंसान देखते हो, हर किसी ने स्ट्रगल किया लाइफ में, और हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल हुआ है। स्वामी विवेकानंद की बात मुझे याद आ गई, अभी मैं अभी जस्ट पढ़ रहा था, तो उन्होंने एक बात बोली है यूथ के लिए स्पेशली। अगर आप कोई काम कर रहे हैं सक्सेसफुल होने के लिए, किसी ट्रैक पे चल रहे हैं, अगर आपको उस ट्रैक पे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई इंसान आपको रोक नहीं रहा, आपकी फैमिली आपको रोक नहीं रही, आपके फ्रेंड्स आपको रोक नहीं रहे, तो आप गलत रास्ते पे हैं। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिस काम को करके आपको सभी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप हमेशा गलत रास्ते पे हैं। अगर आपको कोई रोक रहा है तो इसका मतलब क्या है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर मेरे को फैमिली मना कर रही है, हर कोई मना कर रहा है, तो मैं सही चल रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टार्टिंग करने के तुरंत बाद फर्स्ट महीने की मेरी यहाँ पे इनकम आई 12,000 रुपये। तो थोड़ा सा विश्वास हुआ, बिलीव हुआ कि हाँ पैसा आता है। 3 महीने बाद मेरे यहाँ पे सुपरवाइज़र लेवल हुआ। काफ़ी सारे पर्सन्स को पता होगा यहाँ पे जो इस बिज़नेस के अंदर अभी एसोसिएट हैं, सुपरवाइज़र लेवल 3 मंथ के अंदर क्वालिफाई किया। उससे पहले भी मुझे काफ़ी सारे चैलेंजेस आए। फिर एकदम से लॉकडाउन लगा, ऑफलाइन बिजनेसेस करते थे, तो लॉकडाउन लगने के बाद ऑनलाइन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ऑनलाइन के बारे में कुछ पता नहीं था कि कैसे स्टार्टिंग होती है, कैसे करना पड़ता है। सीखा, समझा, अंडरस्टैंड किया। फिर से लॉकडाउन थोड़ा सा ख़त्म हुआ, फिर से ऑफिस के बारे में समझा, उसी टाइम ऑनलाइन वर्क को भी समझा। स्टार्ट करने के तुरंत 11 महीने बाद, स्टार्ट करने के एग्जैक्ट 11 महीने बाद मैं यहाँ पे मैनेजर बना, इनकम 1 लाख क्रॉस हुई। स्टार्ट करने के एग्जैक्ट 11 महीने बाद मैं यहाँ पे मैनेजर बना, इनकम 1 लाख क्रॉस हुई। आज भी मुझे याद है कि जो मेरी
पहले महीने की इनकम थी मैनेजर की वो 1,29,000 रुपये थी, और वो फीलिंग बहुत ही प्राउडेबल फीलिंग थी। काफ़ी सारे पर्सन्स ये सोचते हैं कि भी इतना पैसा नहीं आता है, फेक है, ये है। तो आप मेरी इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हैं, अमित जांगड़ा लाइफस्टाइल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मैंने वहाँ पे सभी प्रूफ्स डाले हुए हैं। क्योंकि ये जो ट्रस्ट होता है ना, ये जल्दी से नहीं बनता। ये ट्रस्ट तभी बनता है जब हम उस चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज लेंगे, उस चीज़ को करेंगे, और फिर हमारे ऊपर भी वो चीज़ आएगी या हमें भी वो चीज़ हासिल होगी, तब हमें उस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट होता है। फिर नहीं रुका, मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई की। आफ्टर मैनेजर 8 महीने के अंदर मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई की। काफ़ी सारे पर्सन्स का होता है कि हम वर्ल्ड को टूर करें, घूमें। मिलियनेयर क्लब क्वालिफाई किया। जो इंसान की इनकम 10 लाख से ज़्यादा होती है साल के अंदर, वो मिलियनेयर क्लब में आता है। एंड अभी 2 महीने हुए हैं, 21 मार्च को मैंने यहाँ से गाड़ी भी परचेज की 18 लाख रुपीज़ की। तो मतलब ये सारी अचीवमेंट मैंने कितने टाइम में की? 2.5 ईयर्स के अंदर। अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आप? और देखो, इस बिजनेस के अंदर मैं 2 इंसान का सबसे बड़ा हाथ मानता हूँ। इतनी अचीवमेंट्स मैंने की, यहाँ तक मैं पहुँचा, यहाँ तक मैं कमा रहा हूँ, सिर्फ 2 इंसान को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले रेक्स मोहन सर, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को बनाया, जिसने लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज की, जिसने हम एक ऐसा तोहफा दिया जिस तोहफे को अगर हम खोल के देखते हैं तो हमें अपने सभी ड्रीम्स मिलेंगे कि हाँ, ये ड्रीम्स हैं, इसको हम पूरा कर सकते हैं। एंड सेकंड, वो पर्सन जिसने मुझे इस बिज़नेस के बारे में इंट्रोड्यूस किया, मेरे क्लासमेट है मिस्टर स्टीन सर, जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया, जिसने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि तू इस ऑर्डिनरी लाइफ के लिए नहीं बना है, तू भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकता है। और लाइफ में ना एक मेंटोर, एक गाइड करने वाला बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आपकी लाइफ में कोई मेंटोर नहीं है तो आप कभी भी अपनी खुद की पावर को नहीं समझ सकते। अगर आप आज 20,000 रुपये कमाने की सोच रखते हैं, 10,000 रुपये कमाने की सोच रखते हैं, 50,000 रुपये कमाने की सोच रखते हैं, अगर आपको कोई ऐसा मेंटोर मिल जाए, वो आपको आपकी एक्चुअली वैल्यू बता सकता है कि आप कितने के लायक हैं। अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आप? तो हमेशा लाइफ में मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। एंड अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये तो मेरी आपने देखा होगा मेरी सक्सेस जर्नी थी, मैंने कैसे यहाँ पे काम किया, कैसे मैंने मेहनत की, कैसे चैलेंजेस आए, कैसे स्ट्रगल हुआ। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहली चीज़ लाइफ में, अगर आपको बहुत अच्छे लेवल पे जाना है, अगर आप अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। अगर आप अपना वातावरण, अगर आप अपना माहौल चेंज नहीं कर पाएंगे तो आप कभी भी उस माहौल के अंदर नहीं जा पाएंगे जैसा माहौल आप अपने सपने में सोचते हैं, लाइक रिच लाइफस्टाइल। क्योंकि इन्वायरमेंट से ही हम एक्शन लेते हैं। इन्वायरमेंट में जैसे थॉट्स डेवलप होते हैं, उसी थॉट्स से हमारे माइंड में या हमारे बॉडी के अंदर एक फीलिंग जनरेट होती है, और उसी फीलिंग के अकॉर्डिंग हम उसी डायरेक्शन के अंदर एक्शन लेते हैं। तो आज तक जो हमें सिखाया गया, जो भी हमें बताया गया, हम उसी चीज़ को कर रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं। आप जब से पैदा हुए हैं, आपके मम्मी पापा ने बोला था कि बेटा बड़ा होके आईएएस बनेगा, बेटा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आप उसी डायरेक्शन के अंदर स्टडी कर रहे होंगे, उसी डायरेक्शन के अंदर आपको स्टडी करवाई जा रही होगी, उसी डायरेक्शन के अंदर आपको पढ़ाया जा रहा होगा, उसी प्रकार के लोगों से आपको मिलाया जा रहा होगा, राइट? और उसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे होंगे। बट अगर आप जब से आप पैदा हुए, अगर आपको बताया जाता कि आप बड़ा होके बिजनेस करोगे, बड़ा होके आप अमीर बनोगे, तो आप ऐसी चीज़ें कभी नहीं करते जिससे एक इंसान ऑर्डिनरी लाइफ जीता है। हमेशा आप उसी चीज़ के तरफ भागते जहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा है, आप अमीर हो, आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएँ। बट कभी भी ड्रीम्स की बात नहीं हुई, तो इसीलिए हमारे ड्रीम्स कभी पूरे नहीं हुए। और सबसे बड़ा इसमें रोल रहता है हमारे इन्वायरमेंट का। और इन्वायरमेंट तब से बनता है जब से हम पैदा होते हैं, समझ रहे हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम सोच के देखो, अंबानी के घर पे पैदा हुए होते, क्या अंबानी के घर पे भी हमें यही चीज़ बोली जाती कि पढ़ लिख के बेटा अच्छी सी नौकरी करियो? सभी रिप्लाई दें। अगर हम रतन टाटा के घर पे या अडानी के घर पे या अंबानी के घर पे या जेफ बेजोस के घर पे पैदा हुए होते, तो क्या यही बात जो हमें हमारी फैमिली में बोली जाती है, क्या उस घर में भी बोली जाती? कभी नहीं बोली जाती। अगर आज भी अगर आप अंबानी के लड़के को बोलते हो कि भाई मैं तुझे पूरे 1 लाख रुपए की जॉब ऑफर करता हूं, करेगा?
वो पहले तो हंसेगा आपके ऊपर, फिर आप बोलोगे भाई चलो 1 लाख नहीं, मैं पूरे 2 लाख रुपए की जॉब ऑफर करता हूँ, वो फिर भी नहीं करेगा। फिर आप बोलोगे भाई 2 लाख की नहीं, मैं आपको 5 लाख रुपए की जॉब ऑफर करता हूँ, चाहे आप उसको 5 करोड़ की जॉब ऑफर कर लो तब भी वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि पैसा आता कैसे है। अंडरस्टैंड कर पा रहे हो आप? उसको अच्छे से पता है कि पैसा आता कैसे, तो कभी भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या चेंजमेंट क्या है, यहाँ पे उनकी फैमिली में और हमारी फैमिली में इन्वायरमेंट का फ़र्क है। सेकंड चीज़, आपकी लाइफ में मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं आप? अब जैसे कि मेरे को ये बिज़नेस के बारे में समझ में आया, अंडरस्टैंड हुआ इस बिज़नेस के बारे में, तो हमारी फैमिली में अगर हमारी फैमिली को नॉलेज नहीं है तो हमारी फैमिली बोलती है कि भाई उनसे जाके पूछ, तेरे अंकल जी को नॉलेज है, वो इन कामों में गए हुए हैं, उन्होंने ये काम किए हैं, अगर वो तेरे को बोल देंगे करने के लिए तो तू कर लियो, अगर वो तेरे को बोल देंगे करने के लिए तो तू कर लियो। बोलते नहीं बोलते? अगर हमारी फैमिली को किसी बिजनेस की, किसी प्लान की या किसी भी जॉब की नॉलेज नहीं है तो हमारी फैमिली क्या बोलेगी, भी जिसके पास नॉलेज है उससे पूछ ले, अगर वो तेरे को करने के लिए बोल देंगे तो हम तेरे को करने देंगे। तो जब मैं अपनी फैमिली के पास गया तो हमारी फैमिली में भी, अपने अड़ोस पड़ोस में भी होते हैं ना और स्मार्ट लोग, भाई मैं तेरे को बताऊंगा तेरे को करना है या नहीं करना। तो ऐसे ही हमारी फैमिली में भी थे, एक टीचर हैं, तो फैमिली ने बोला, मम्मी ने बोला कि उनसे पूछा अगर वो तेरे को बोल देंगे करने के लिए तो तू कर लेना। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरा कोई प्लान नहीं समझा, कोई फॉरएवर के बारे में बात नहीं की, कोई उन्होंने मेरे से ये नहीं पूछा कि भाई तू क्या करता है, मुझे समझा, तेरा प्लान अच्छा है तो तू कर लेना, उन्हें कुछ नहीं पूछा। उन्हें मेरे से एक बात बोली कि तू अभी क्या कर रहा है। मैंने बोला मैं अभी बिज़नेस स्टार्ट करने की तैयारी कर रहा हूँ। नहीं तूने स्टडी कहाँ तक की है? मैंने बोला 12th की है, 12th के बाद मैंने BA में एडमिशन लिया। तू BA में एडमिशन कटा दे, तू BSc में ले, क्योंकि तूने नॉन मेडिकल से की है, तू BSc में एडमिशन ले। BSc में एडमिशन लेने के बाद तू MSc करना, MSc करने के बाद तू एग्ज़ाम क्रैक करना, फिर तू मेरी तरह एक अच्छे स्कूल या कॉलेज में टीचर लग जाएगा और तेरी लाइफ मेरी तरह सेट हो जाएगी। और उनकी लाइफ इतनी सेट है, उनके पास आज भी पुरानी बाइक है और वो कभी कभी सर्दी में स्टार्ट भी नहीं होती। तो मैंने वहाँ पे हाथ जोड़ लिया कि मेरे को ऐसी लाइफ सेट नहीं करनी। तो जो हमें सिखाता है वैसे ही हमारी लाइफ बन जाती है। अगर मैं उनकी बात मानता तो कहीं ना कहीं मेरी भी लाइफ वैसी ही होती जैसी उनकी थी, है ना? तो हमेशा ध्यान रखना, जो आपकी लाइफ में आपको जो भी काम करने के लिए बता रहा है, एक बार आप ये चीज़ ज़रूर चेक कर लेना, क्या वो इंसान वैसी लाइफ जी रहा है जैसी मैं अपनी फ्यूचर लाइफ चाहता हूँ। अगर नहीं जी रहा तो आप उस इंसान की बात मानना बिल्कुल बंद कर दें, इवन फैमिली ही क्यों ना हो। अगर आपको ये लगता है कि मेरे पापा मुझे गाइडेंस कर रहे हैं, अगर ये लग रहा कि मेरे पापा मुझे ये करने के लिए कह रहे हैं, अगर आप सोचते हो मेरे पापा ने इतना कुछ अचीव नहीं किया जो मैं करना चाहता हूँ, तो आपने अपने फैमिली की बात भी मानना बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उन्हीं के लिए कुछ कर रहे हैं। और एक हर्ष रियलिटी यही है कि हमारी फैमिली भी इतनी सक्सेसफुल नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग या कुछ भी हालात आप देख सकते हैं, समझ रहे हैं? एंड काफ़ी सारे पर्सन जो ये बोल रहे हैं ना भी फ्रॉड है, सब कुछ फेक है, मेरे पास आ जाना, ITR दिखा दूंगा, ठीक है, चेक्स दिखा दूंगा, TDS दिखा दूंगा, सब कुछ क्लियर कर दूंगा, गाड़ी मेरे नाम पे है, नंबर आप चेक कर लेना, ठीक है, 2 साल में सब कुछ अचीव किया है। जिनको भी डाउट है ना, मेरे पास आके मिल लेना, तसल्ली से उनको मैं अच्छे से गारंटी दूंगा, तसल्ली से मैं उनको सभी चीज़ें बताऊंगा। मतलब बिल्कुल उनको पक्का यकीन हो पाएगा कि हाँ ये बिज़नेस के अंदर बिल्कुल पावर है और ये चीज़ हम अचीव कर सकते हैं, है ना? जो इंसान सोचते बहुत कुछ हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो इंसान सोचते हैं और उनके ऊपर एक्शन लेते हैं वही इंसान आगे बढ़ पाते हैं। हमारे बीच काफ़ी ऐसे पर्सन भी हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, भूख तो बहुत है, बट एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो हुआ क्या, एक घोड़ा था, उसको भूख भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी। एक घोड़ा था जंगल के अंदर, उसको भूख भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी और बहुत कटा जा रहा था अंदर से। आगे चलता है, 1 घंटा हो जाता है चलते चलते, 2 घंटे हो जाते हैं, 3 घंटे हो जाते हैं, 4 घंटे हो जाते हैं। आगे उसको तालाब भी दिखता है और हरी हरी घास भी दिखती
तालाब भी दिखता है और हरी हरी घास भी दिखती है, तो वो सोच में पड़ जाता है यार पहले घास खाऊं या पानी पीऊं, पहले पानी पीऊं या घास खाऊं, पहले घास खाऊं या पानी पीऊं, सोच में पड़ जाता है और ऐसे भूख भूख के मर जाता है। तुम्हारे बीच भी यहाँ पे काफ़ी सारे पर्सन्स हैं, आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, आपके सामने Win23 कम्युनिटी है, आपके सामने इस प्लेटफॉर्म को किसी ने शेयर किया है, तो काफ़ी सारे पर्सन क्या करेंगे, सोचेंगे करूं या ना करूं, पापा बोल रहे हैं वो काम करूं, या दोस्त बोल रहा है, या अननोन पर्सन मुझे मिला, या स्ट्रेंजर मिला जिसने मुझे Win23 के बारे में बताया ये काम करूं। और ऐसे करते करते 25 साल के हो जाएंगे, फिर 30 साल के हो जाएंगे, फिर 35 साल के हो जाएंगे, फिर सोचेंगे काश मैं कुछ कर लेता उस टाइम पे, उस टाइम भाई ने कुछ बताया था करने के लिए, बट अब मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मेरे से ये चीज़ नहीं होगी। तो आने वाले टाइम में आपको रिग्रेट होगा। ठीक है, हर किसी की लाइफ में भगवान मौका एक बार ही देता है। अगर आपने उस मौके को समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो क्या पता आपकी लाइफ जिस लेवल पे आज है उससे बेहतर हो पाए, चांसेस तो हैं, वरना जैसे हैं वैसे तो रहने ही वाले हैं, है ना, जैसे हैं वैसे तो रहने ही वाले हैं। एंड एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, एक पर्सन, जब मैंने गाड़ी ली तो एक पर्सन ने मुझे ये चीज़ बोली थी, एंड एक बहुत बड़े लीडर भी हैं, उनसे भी ये बात मैंने सुनी थी कि उनको बोला गया था कि भाई तुम्हारी गाड़ी बिक जाएंगी, क्योंकि 1-2 साल और चलेगी ये फॉरएवर, फिर बंद हो जाएगी। तो सर ने उनको बोला भाई तेरा बाप भी पैदा नहीं हुआ था उससे पहले की ये फॉरएवर चल रही है। समझ रहे हो आप? जितने पर्सन इसको थोड़ा सा छोटा मानते हैं या ऐसी चीज़ मानते हैं, तो आपको बता देता हूँ भाई तुम्हारा बाप भी पैदा नहीं हुआ था तब से फॉरएवर चल रही है, उतना टाइम हो चुका है फॉरएवर को चलते हुए। तो ये चीज़ माइंड से निकाल दें कि कुछ होगा, तो कितने देशों में डेवलप हो चुकी है, जितने देशों के हमें नाम भी नहीं पता। समझ रहे हैं? बाकी जितने भी आपको यहाँ पे लीडर्स मिलते हैं, जितने भी आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं इस बिज़नेस की, अच्छे से अटेंड करें, सोच के अपना भेजा ख़राब ना करें कि कुछ होगा या नहीं होगा। ठीक है, आपके सामने खड़ा है एक किसान का लड़का, 2 साल में सब कुछ अचीव किया, गाड़ी ली, मिलियनेयर कब क्वालिफाई किया, 15 से 20 लाख रुपए मैं यहाँ से कमा चुका हूँ, एक गांव से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, एक्सक्यूज़ेस कभी भी आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देंगे, ना करने के लिए एक्सक्यूज़ेस हैं, करने के लिए एक रीज़न काफ़ी है। ठीक है, बाकी अगर आपको मेरी प्रॉपर लाइफस्टाइल देखनी है कि कैसे मैंने यहाँ पे सब कुछ किया, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हैं। मैंने अपना इंस्टाग्राम यहाँ पे पिन किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, और मेरी प्रॉपर हाइलाइट्स चेक कर सकते हैं, मेरी टोटली मैंने वहाँ पे कितना कुछ अचीव किया, गाड़ी, सब कुछ वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी होंगी भी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट में देखो सबसे मेन चीज़ क्या है, फोकस। ज़्यादा चीज़ों पे आपको फोकस नहीं करना। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं अगर आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। स्वामी विवेकानंद के पास एक पर्सन गए, उन्होंने उनको बोला कि मुझे ना लाइफ में बहुत कामयाब होना है, बहुत ऊपर तक जाना, बट मैं नहीं हो पा रहा, मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी उनको बोलते हैं कि ये मेरा पालतू डॉगी है, ये पालतू कुत्ता है, इसको तो घुमाने लेके जा। तो वो इंसान उसको घुमाने लेके जाता है, 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाते हैं, वो घुमा के लेके आता है फिर उनको। तो जब वो उसको देखता है, स्वामी विवेकानंद उस कुत्ते के साथ उस इंसान को देखता है, घुमा के ले आया, तो वो उस कुत्ते की तरफ देखता है, कुत्ते के बहुत सांस चढ़े हुए होते हैं, थका हुआ होता है, फिर उस इंसान की तरफ देखता है, वो इंसान बिल्कुल नॉर्मल है, जैसा गया था वैसा आया। तो स्वामी विवेकानंद जी उसको बोलते हैं भाई ये कुत्ता इतना थका हुआ है, तो तू जैसा गया था वैसा नॉर्मल ही है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने उनको बोला, स्वामी विवेकानंद जी को बोला उस इंसान ने कि जब मैं इसको घुमाने लेके जा रहा था, कभी ये इधर भाग रहा था, कभी इधर भाग रहा था, कभी आगे जोर लगा रहा था, कभी पीछे जोर लगा रहा था, कभी इधर कभी इधर, और मैं सीधा चल रहा था और सीधा आ गया। तो स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं ऐसे ही तेरी लाइफ में भी यही प्रॉब्लम है, तू कामयाब नहीं हो रहा, क्योंकि तेरी लाइफ में जो मौका मिला है ना, तो उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा। तू कभी सोच रहा है यार पापा मना करेंगे, कभी सोच रहा है यार मम्मी मना करेगी, कभी सोच रहा है यार जॉब कर लूँ, कभी सोच रहा है यार मैं और बिजनेस कर लूँ, कभी कुछ कर लूँ, कभी कुछ कर लूँ, कभी कुछ कर लूँ।
इससे तेरी एनर्जी ना हर जगह पे बिखर रही है। तो जो तेरे को मिला है अपनी लाइफ में कामयाब होने के लिए, उसके ऊपर ही फोकस कर। एक ही जगह पे एनर्जी लगा, एक ही जगह पे फोकस कर, तभी तू लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपको भी अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो आप सिर्फ एक ही जगह पे फोकस करें, एक ही चीज़ पे फोकस करें, क्योंकि फोकस एक टाइम पे एक ही जगह हो सकता है, दो जगह कभी भी नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड हो रहा है आपको? बाकी विश यू ऑल दी बेस्ट। आप भी अपने ड्रीम्स को अचीव करें एंड आप भी अपने पेरेंट्स को वो चीज़ दें जो उन्होंने सपने में नहीं सोची थी। विश यू ऑल दी बेस्ट।